अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इश्तियाक हुसैन। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। 22 करोड़ मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे बना, आज इंतहाई अफसोस की बात है कि उसकी असम्बलियों में ऐसे बिल पेश हो रहे हैं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का जो बिल इसमें पेश हुआ और उसको पास कर दिया गया, कंपैरिजन टीम की तरफ से इस बिल की मैं मजम्मत करता हूं। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है ऐसे बिल पेश होने की, क्या आप लोगों ने सोचा है कि ऐसे बिल हमारी असम्बलियों में क्यों पेश आते हैं? उस मुल्क में ऐसे बिल पेश होते हैं जिस मुल्क में 12 रबीउल अव्वल करोड़ों लोग मनाते हैं, उस मुल्क में जिसमें मिलाद शरीफ करोड़ों लोग मनाते हैं, ऐसे इस्लाम मुनाफी बिल पेश होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो मुझे समझ आई वो ये है कि हमारा जो इस्लामी तबका है उनकी हिकमत अमली बिल्कुल गलत है। आज भी हम लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन का वक़्त सुनहरा वक़्त था। वो क्यों था? क्योंकि खुलफाए राशिदीन के पास इख्तियार था, उनके पास हुकूमत थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई एक रस्सी भी ज़कात देता है और वो आज इनकार करेगा तो मैं उसके साथ जंग करूंगा। और उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाया? सिर्फ एक रीज़न जो मुझे समझ आती है कि उनके पास इख्तियार था। हमारे जो इस्लामी तबका है उनके पास होल्ड नहीं। उनके पास होल्ड इस वजह से नहीं कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। हर साल मदरसों से हजारों हाफिज निकलते हैं कुरान पाक हिफ्ज करके। हर साल मदरसों से हजारों उलमा इकराम तैयार होके निकलते हैं, लेकिन कौमी असम्बलियों में हम देखें एक मुफ्ती, एक हाफिज और आलम नजर नहीं आएगा आपको। फौज में देखें एक जनरल नजर नहीं आएगा आपको जो कुरान पाक हिफ्ज किया हो, जो मुफ्ती हो, जो आलम दीन हो। सोशल मीडिया में अगर आप देखें एक मुफ्ती, एक हाफिज और आलम नजर नहीं आएगा आपको। कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें ताकि वो दुनिया के शोबों में आगे बढ़ें, दीनदार लोग आगे आएं और दीन को और मुल्क को उनसे ज्यादा फायदा हो सकता है बनिस्बत के एक दीनदार बंदा अपनी पूरी जिंदगी लगा के लोगों को तबलीग करता रहे, लोगों को दावत इस्लाम की दावत देता रहे, लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं तो वो चंद लोगों के ज़हन चेंज करेगा। दीनदार तबका मीडिया में इसलिए नहीं आता हो, इसको हराम कहता है, और सियासत में वो इसलिए नहीं आता कि वो कहता है कि सियासत झूठ है, और तिजारत में वो पीछे हैं, वो इसलिए नहीं आते कि वो कहते हैं जी हम दीन का काम कर रहे हैं। असल में आप लोग आए, दीनदार तबके को चाहिए कि वो सियासत में आए, ना झूठ बोलें, वो मीडिया पे आए, ना गलत काम करें, बल्कि लोगों को भी गलत कामों से रोकें। अब मीडिया का कंट्रोल आप लोगों के हाथ में होगा, दीनदार तबके के हाथ में होगा, तो जाहिर सी बात उसमें से अच्छा मैसेज लोगों तक जाएगा। और अगर लिबरल लोगों के हाथ में होगा तो बुरा मैसेज लोगों तक जाएगा। तो लिहाजा आप सबको चाहिए कि अपनी हिकमत अमली पर गौर करें और कंट्रोल को अपने हाथ में लें, पावर में आने की कोशिश करें। हाफिज होने के साथ साथ मदरसे वाले बच्चे भी क्रिकेट खेल सकते हैं, मदरसे वाले बच्चे भी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, मदरसे वाले बच्चे भी बिजनेस में आगे जा सकते हैं, सियासतदान बन सकते हैं। जब तक आप लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं आएगा, हुकूमत नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, आप लोग सिर्फ चलाते रहेंगे और लिबरल लोग अपना काम करते रहेंगे और आप लोगों को तकलीफ देते रहेंगे, इस्लाम को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आज का मेरा यही मैसेज है, इस पे गौर कीजिएगा, मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा